दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति अब इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि अमर जवान ज्योति के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। हालांकि अमर जवान ज्योति को हटाने के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे इनसे इस अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है और अगर इसे वॉर मेमोरियल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है तो इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियों के सवाल हैं उस पर वो क्या सोचते हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच जी सर, भारत पाक युद्ध के शहीदों की याद दिलाती है अमर जवान ज्योति, और अब उसको जिस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है वॉर मेमोरियल की तरफ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, ऐसा है, वॉर मेमोरियल को शिफ्ट नहीं किया जा रहा। बेसिकली जो है, जहां पे दो स्थान हैं, एक वॉर मेमोरियल और एक अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति की स्थापना आफ्टर ब्रिटिश टाइम में हो गई थी, जब उन्होंने अफगान वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो लोग जितने हमारे शहीद हुए थे उनका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। और फिर 1972 के बाद यहाँ पे जहां ज्योति जलाई गई, और उसके बाद अभी 2019 में बहुत संघर्ष के बाद वॉर मेमोरियल खड़ा किया गया। दोनों की डिस्टेंस 350 गज के करीब है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 350-400 गज है। क्वेश्चन ये है कि अब अगर हम आपके पास जो वॉर मेमोरियल जिसके जो हमको सबसे पहले 1947 में हो जाना चाहिए था, एक तो हमारे लोगों ने पॉलिटिक्स करके उसको बनने नहीं दिया। शायद फौज ने लड़ के और बहुत संघर्ष करके वॉर मेमोरियल बनाया है। वॉर मेमोरियल बनने का मतलब ये नहीं कि अमर जवान ज्योति चली जाएगी, अमर जवान ज्योति वहीं रहेगी। और अमर जवान ज्योति की जो लॉ है वो कहते हैं कि वॉर मेमोरियल में लगाई जाएगी, वहां पे शिफ्ट की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सारे एरिया को वॉर मेमोरियल अमर जवान ज्योति एरिया बोला जाए। सारे एरिया को अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल एक वर्ड होना चाहिए। और ये जो वॉर मेमोरियल है, एक ही इसकी नोमेनक्लेचर में एक ही शब्द होना चाहिए, वॉर मेमोरियल अमर जवान ज्योति। ये एक इसका डेफिनेशन, एक टाइटल होना चाहिए। और इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब 26 जनवरी में प्राइम मिनिस्टर, जब मैंने कई बार ये खुद इसमें भाग लिया है, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो अमर जवान ज्योति में शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। अब क्या प्रोसीजर हो जाना चाहिए कि 26 जनवरी उनके आने से 10 मिनट पहले एक टुकड़ी फौज की यहां से एक लॉ लेके जाए और वहां पे 300 गज आगे जो कि वॉर मेमोरियल है वहां पे उसको स्थापना करे। प्राइम मिनिस्टर आके वहां पे अपना वॉर मेमोरियल में सैल्यूट करे और फिर अमर जवान ज्योति में सैल्यूट करे। अगर अमर जवान ज्योति में सैल्यूट कर रहे हैं तो फिर उनको ये आग वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, पर वहां पे आग ले जाई जा सकती है। इस तरीके से जैसे ओलंपिक से पहले ग्रीस से आग ले जाके सारी कंट्रीज में ले जाई जाती है, तो अगर 15 मिनट पहले वॉर मेमोरियल से लेकर एक फौज की प्लाटून या एक सेक्शन मार्च करता हुआ और लॉ को लेके 3 मिनट में वहां पहुंचा देगी, 350-400 गज वहां पहुंचा के उसकी स्थापना करें, प्राइम मिनिस्टर आके सैल्यूट करे और चले जाएं। दोनों चीजें बनी रहेंगी। और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की जो छवि, जो स्टैच्यू की स्थापना हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है, उसको भी कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो उसको तो वॉर मेमोरियल में ही होना चाहिए, उसमें अमर जवान ज्योति में ही होना चाहिए था। अगर वो नहीं है तो बीच में उसकी सेनोटाफ जो है, खाली जगह है जहां पे किंग जॉर्ज की जो स्टैच्यू होती थी वहां पे रख दिया जाए। ये सारा का सारा पॉलिटिक्स में इसकी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमने अब डेमोक्रेसी अपना ली है। 6000-7000 साल बाद भारत में डेमोक्रेसी नाम की चीज 47 में आई थी, तो हर एक ने अपना हक मान लिया है कि कोई बात होगी उसको अपोजिशन करेंगे, ये फैशन बन गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में युद्ध के दौरान शहीद हुए करीब
3843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इसे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। वहीं जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसका निर्माण बीजेपी सरकार ने 2019 में करवाया। इसमें 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके करीब 26,500 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी बातचीत करने के लिए। चूंकि